हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जैसे कि आप लोग को थंबनेल और टाइटल देख के आप लोग को पता चल गया होगा कि किस टॉपिक पर वीडियो बना हुआ है। तो डोंट वेस्ट टाइम, कम टू द पॉइंट। आज हम लोग जानेंगे बच्चों कि रिजल्टेंट फोर्स, आई मीन दैट की मतलब नेट फोर्स क्या होता है। ठीक है, नेट फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स और इक्विवेलेंट फोर्स सब कुछ सेम ही है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं बच्चों क्या होता है। आपका हो गया नेट फोर्स बोलिए, ठीक है, या फिर रिजल्टेंट फोर्स बोलिए, ठीक है, या फिर आप इक्विवेलेंट फोर्स बोलिए। इक्विवेलेंट फोर्स बोलिए, सभी सेम होता है बच्चों। ठीक है, तो इसकी डिफिनेशन की बात की जाए तो क्या होता है? द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट is called resultant force। रिजल्टेंट फोर्स और नेट फोर्स और इक्विवेलेंट फोर्स बोलते हैं। छोटा सा डिफिनेशन देखा जाए बच्चों तो ये बोल सकते हैं कि द सम ऑफ मेनी फोर्सेस, ठीक है, ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट पर जितने सारे ढेर सारे मेनी फोर्सेस लग रहे हैं उसको सम कर दीजिए। एग्जांपल में यहाँ पे देखिएगा बच्चों, जैसे आपका मान लेते हैं, ठीक है, लेकिन एक रूल होता है बच्चों, अगर फोर्स आपका टुवर्ड्स लेफ्ट टू राइट लग रहा है तो ठीक है साइन पॉजिटिव लेना है। ठीक है, इधर से इधर लग रहा है। अगर राइट टू लेफ्ट लग रहा है तो साइन आपका नेगेटिव लेना है। ठीक है, तो ये चीज इसको नोट में करके एकदम याद रखिएगा, ये इसको याद करना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये याद रहेगा बच्चों आपको, तभी सॉल्व कर पाइएगा। तो यहाँ पे एग्जांपल में देखिए, जैसे ये रॉक है, मानते हैं ये कोई किसी भी टाइप का पत्थर है, ठीक है, हंसना डोंट लाफ, हंसना मना है, और इस पर फोर्स लग रहा है। ठीक है, F1 फोर्स लग रहा है, इधर से F2 फोर्स लग रहा है, इधर से F3 फोर्स लग रहा है, अब F4। अब बोल दिया कि इसका रिजल्टेंट फोर्स निकालिए। तो यहाँ पे क्या लिखिएगा बच्चों, देखिए R और इसके R के बेस में F बना दीजिएगा तो रिजल्टेंट फोर्स कहलाता है। तो यहाँ पे लिख दीजिए आप F1 प्लस, ठीक है, टुवर्ड्स लेफ्ट टू राइट लग रहा है तो साइन सबका पॉजिटिव होगा, राइट टू लेफ्ट लगेगा तो साइन नेगेटिव होगा। तो F1 क्या होगा, पॉजिटिव, और सम मतलब द सम ऑफ टू मेनी फोर्सेस, तो सम का मतलब ही ऐड होता है, जितने भी फोर्स लग रहा है सबको ऐड कर दीजिए इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो F1 प्लस हो गया, F1 प्लस हो गया, ठीक है, F2 हो जाएगा आपका, ठीक है, F2 के बाद प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा F3, ठीक है, प्लस फिर होगा माइनस F4। ठीक है बच्चों, तो ये आपका रिजल्टेंट फोर्स निकल जाएगा। अब आते हैं कुछ क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बच्चों। ठीक है, तो इसको इरेज करते हैं हम लोग। ठीक है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत इजी है ये सब चीजें। ठीक है, चलिए इसको लिखे हुए रहने देते हैं। यहाँ पे देखिएगा बच्चों, क्वेश्चन है फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स। फाइंड द, ठीक है, रिजल्टेंट फोर्स। तो यहाँ पे देखिएगा पहला क्वेश्चन जो है आपका, ठीक है, यहाँ पे एक ब्लॉक टाइप का एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। ठीक है बच्चों, इस पर टुवर्ड लेफ्ट टू राइट 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, इधर से इधर 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, और इधर से इधर 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, फिर इधर से इधर आपका 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। ठीक है, अब निकालिए रिजल्टेंट फोर्स। तो रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगा, टुवर्ड लेफ्ट टू राइट लग रहा है तो साइन क्या होगा बच्चों, पॉजिटिव। तो 5 न्यूटन, न्यूटन नहीं भी लिखेंगे तो अभी चलेगा। ठीक है, 10 हो गया, ठीक है, प्लस हो जाएगा ये माइनस का 20 न्यूटन, प्लस हो जाएगा माइनस का 5। ठीक है, अब ये देखिएगा बच्चों, 5 प्लस 10 प्लस माइनस माइनस, 20 प्लस माइनस माइनस और 5। अब इसे सॉल्व कीजिए। ठीक है, 5 और 10 15 हो गया बच्चों, 15 माइनस और माइनस 20 और माइनस 5, ये हो गया माइनस 25। अब ये सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या बचेगा बच्चों, माइनस 10 बचेगा कि नहीं, 10 और 15 20 हो जाएगा। तो ये आपका 10 माइनस 10 न्यूटन ये आ गया बच्चों। तो देयरफॉर रिजल्टेंट फोर्स इक्वल टू माइनस 10 न्यूटन आंसर। ठीक है, ये पहला का आ गया। तो अब हम लोग बच्चों दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, चलिए इसको इरेज करते हैं, फिर इसको देख लीजिए एक बार। हाँ, चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हर तरीके का रिजल्टेंट फोर्स का जितना भी क्वेश्चन होगा सब हम लोग हम करवा देंगे बच्चों। ठीक है, टेंशन मत लीजिए। चलिए यहाँ पे देखिएगा, दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, ठीक है, इस पे फोर्स लगाते हैं। लेफ्ट टू राइट फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन का,
ठीक है। अब इस पे लग रहा है राइट टू लेफ्ट फोर्स लग रहा है आपका, ठीक है, 24 न्यूटन का। अब इस पे फोर्स लग रहा है राइट टू लेफ्ट 5 न्यूटन का। अब इधर लेफ्ट टू राइट लग रहा है आपका 10 न्यूटन का। तो बताइए कि व्हाट इज रिजल्टेंट फोर्स। ठीक है, तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, कुछ करना नहीं है, जो फोर्स लेफ्ट टू राइट लग रहा है उसको पॉजिटिव रखना है और राइट टू लेफ्ट लग रहा है उसको नेगेटिव लेना है, सभी को जोड़ देना, उसको सॉल्व कर लेना, रिजल्टेंट फोर्स आपका निकल जाएगा इजीली। चलिए 20 लेफ्ट टू राइट लग रहा है तो ये 20 हो जाएगा प्लस 20 न्यूटन, न्यूटन नहीं लिखेंगे भी तो चलेगा। और ये आपका फोर्स किधर लग रहा है, राइट टू लेफ्ट लग रहा है तो ये साइन माइनस 24 हो जाएगा। ओके बच्चों, प्लस का प्लस, प्लस इसलिए सब जगह देते हैं क्योंकि सम ऑफ मेनी फोर्सेस, सम ऑफ टोटल फोर्सेस, एक ऑब्जेक्ट पर जितने भी, एक ब्लॉक पर जितने भी टोटल फोर्स लग रहे हैं उसका सम करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 20 प्लस माइनस 24। अब इधर देखते हैं, ठीक है, इधर है टू लेफ्ट टू राइट लग रहा है, राइट टू लेफ्ट लग रहा है तो ये 5 न्यूटन हो जाएगा, माइनस की प्लस तो माइनस में होगा बच्चों, ये भी माइनस में होगा। ठीक है, माइनस प्लस का प्लस, अब ये 10 लेफ्ट टू राइट लग रहा तो ये 10 पॉजिटिव रह जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा बच्चों आपका 20 का 20 प्लस माइनस माइनस 24 प्लस माइनस माइनस 5 और प्लस का प्लस। ठीक है, अब इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं इसको। ठीक है, प्लस वाला है सबको ऐड कर दिया, 20 और 30 हो गया। ठीक है, और माइनस ये क्या हो जाएगा 29 हो जाएगा। ठीक है, अब 30 में से 29, देयरफॉर रिजल्टेंट फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 30 में से 29 जाएगा मतलब कि 1 न्यूटन आएगा आंसर। ठीक है, 1 न्यूटन आएगा आंसर। अच्छा बच्चों आप बताइए, ये प्लस में आया कि माइनस में आया, तो प्लस में आया, तो प्लस में आता है तो बताइए ये ऑब्जेक्ट किधर मतलब पुश हो जाएगा, बताइए किधर पुश हो जाएगा, लेफ्ट टू राइट की राइट टू लेफ्ट। तो बताइए 1 न्यूटन पॉजिटिव, पॉजिटिव कब आता है, लेफ्ट टू राइट फोर्स ज्यादा लग रहा है, इसका मतलब कि 1 न्यूटन फोर्स लेफ्ट से राइट डायरेक्शन में ज्यादा लग रही है, मतलब कि ये जो है किधर घिसक के जाएगा, इधर घिसक के जाएगा, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट जाएगा। ठीक है, क्योंकि लेफ्ट टू राइट में जो फोर्स की जो कितना न्यूटन फोर्स ज्यादा लग रहा है, ठीक है, कंपेयर टू राइट टू लेफ्ट वाले डायरेक्शन के। ठीक है, तो ये हो गया एक आ क्वेश्चन, आप लोग करके बताइए बच्चों। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन ऐसा दे देता है बच्चों, ठीक है, कि फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स। आपका एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जिसमें आपका रिजल्टेंट फोर्स दिए हुआ है, रिजल्टेंट फोर्स इक्वल टू 0। कितना दिया हुआ है रिजल्टेंट फोर्स, 0 है। देखिए रिजल्टेंट फोर्स 0 जब होता है ना तो बैलेंस फोर्स कहलाता है, वो हम आप लोग को बताएंगे जब फिजिक्स पढ़ाएंगे बात। और रिजल्टेंट फोर्स जहां कुछ अगर आ रहा है आपका, ठीक है, -1 -4 -3 या तो फिर प्लस में भी आ रहा है 20 न्यूटन 30 न्यूटन या 1 न्यूटन 2 न्यूटन 5 न्यूटन, तो अनबैलेंस फोर्स कहलाता है। ठीक है, वो ऑब्जेक्ट किधर ना किधर क्या होगा, पुश होगा, या तो लेफ्ट टू राइट टू लेफ्ट होगा। ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव साइन देखकर हम लोग बता देंगे इजीली। ठीक है, लेकिन अगर रिजल्टेंट फोर्स 0 आ जाता है तो बैलेंस फोर्स कहलाएगा बच्चों, नहीं तो वो ऑब्जेक्ट लेफ्ट टू राइट जाएगा, नहीं तो राइट टू लेफ्ट जाएगा, वो एकदम कांस्टेंट वहीं पर का वहीं पर बैलेंस बना हुआ रहेगा, वही बैलेंस फोर्स कहलाता है बच्चों। ठीक है, रिजल्टेंट फोर्स इक्वल टू 0, इट इज कॉल्ड बैलेंस फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स इक्वल टू डज नॉट, रिजल्टेंट फोर्स इक्वल टू 0, ये क्या कहलाता है, बैलेंस फोर्स। ठीक है, बैलेंस फोर्स। अब अगर रिजल्टेंट फोर्स डज नॉट इक्वल टू 0, ये क्या कहलाएगा बच्चों, अनबैलेंस फोर्स। ठीक है, अनबैलेंस फोर्स। तो ये चीज हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है, अभी हम लोग कुछ दूसरा चीज देख रहे हैं। यहाँ पे देखिएगा रिजल्टेंट फोर्स आपका दिए हुआ है, हमें बताइए रिजल्टेंट फोर्स 0 दिए हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, तो ये बैलेंस फोर्स है। ठीक है, रिजल्टेंट फोर्स आपको ये दिए हुआ है, चलिए 0। तो यहाँ पे बच्चों बताइए रिजल्टेंट फोर्स 0 दिया हुआ है, अब इस ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स लग रहा है। ठीक है, यहाँ पे 5 न्यूटन, इधर से आपका है 10 न्यूटन। ठीक है, फिर इधर से आपका लग रहा है x न्यूटन। ठीक है, और इधर से इधर लग रहा है आपका 20 न्यूटन। तो बोल रहा है कि फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स, नहीं, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। यहाँ पे क्या रहेगा बच्चों, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, मतलब x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों रिजल्टेंट फोर्स 0 है, तो रिजल्टेंट फोर्स इक्वल टू क्या होता है, सम ऑफ टोटल फोर्सेस, तो टोटल फोर्सेस का सम कर देते हैं। ठीक है, तो x हो गया, लेफ्ट टू राइट लग रहा है, प्लस हो गया, -20 हो गया, प्लस हो गया, 5 हो गया बच्चों, यहाँ पे देखिएगा आपका 5 हो गया, प्लस हो गया, -10 हो गया। ठीक है, और x का x रहने दिए। ठीक है, ये भी तो फोर्स लग रहा है ना लेफ्ट टू राइट, तो x रहने दिए। रिजल्टेंट फोर्स कितना दिया हुआ है, 0, तो यहाँ पे 0 लिख दिए। तो x प्लस माइनस माइनस 20 प्लस 5, थोड़ा सा देखिएगा बच्चों, प्लस माइनस माइनस, अब यहाँ पे हो गया आपका 10। ठीक है, तो x का x और माइनस यहाँ पे हो गया प्लस आपका 5 और -30।
ठीक है, -30। तो ये कैसे सॉल्व होगा, 0 का 0। अब यहाँ पे देखिए 0 का 0 इक्वल इक्वल का इक्वल x का x। देखिए 5 में से 30 नहीं जाएगा तो 30 में से 5 जाएगा, तो ये आपका बचेगा क्या, -25। -25 को इक्वल के राइट साइड में, इक्वल के लेफ्ट साइड में भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा। तो मतलब कि देयरफॉर x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 25 न्यूटन। ठीक है, तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोल रहा था, तो यहाँ पे x की जगह पे क्या आ जाएगा बच्चों, 25 न्यूटन। तो आई होप कि आप लोग को इस तरीके का भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है तो बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें। तो फिर मिलते हैं हम लोग ऐसा ही छोटा छोटा टॉपिक के साथ, और बड़े लेक्चर भी हमारे आएंगे और न्यू लेक्चर में, न्यू वीडियो में। ठीक है, तो अभी के लिए बाय।